आप सबको नमस्कार। और मैं यह कहना चाहूंगी, बारिश हो या तूफान, बढ़ेंगे हम आगे, झुकेंगे कभी नहीं ना हम। और पहले तो मैं आप सबको 8th तिब्बत सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में जो आए हैं, डेलीगेट जो बाहर से आए हैं, हिंदुस्तान के ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि में आप सबको स्वागत करती हूं। और आज के मुख्य अतिथि द ऑनरेबल सिक्योंग साहब, या मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप सबको वैसे तो पता होगा कि परम पूज्य दलाई लामा जी ने जब से हिंदुस्तान में पांव रखी, उन्होंने चरण स्पष्ट किया 1959, उसी समय से उन्होंने जो सदियों से पुरानी हमारी तिब्बती राज चलाने का, जहां पे कि परम पूज्य दलाई लामा जी, जिनको हम भगवान बुद्ध, करुणा बुद्ध, भगवान अवलोकितेश्वर के अवतार मानते हैं, और अभी जो परम पूज्य दलाई लामा जी हम लोग सब जानते हैं कि उनका 14th अवतार है। तो उन्होंने काफी चेंजेस टिबेटन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी में उन्होंने लाई, और उसमें से एक बहुत बड़ी चेंज था डेमोक्रेटिक चेंजेस जो हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने लाए। शायद विश्व में ऐसे पहली वो ऐसे एक राजा या कि ऐसे एक इंडिविजुअल है जिन्होंने अपना जो भी पॉलिटिकल पावर था उसको त्याग करके उसको अपने लोगों के बीच रख के एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस उन्होंने, जब अपना देश चीन की कब्जा में है, इन एग्जाइल उन्होंने ये करके दिखाया। और इस रूप में हम तिब्बतियों जो शरणार्थियों जो अपने देश के बाहर है विश्व में, तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू हम अपने पॉलिटिकल लीडर को इलेक्ट करते हैं। और हमारी इलेक्शन का प्रोसेस अभी चल रही है, और जो अभी कैबिनेट का टर्म है 5 साल की टर्म, इस मई पे खत्म हो रही है। और मैं आपको कहना चाह रही थी कि आज की मुख्य अतिथि सिक्योंग प्रेनपा त्सरिंग जी को लोगों ने 60% से भी ज्यादा वोट दे के अनअपोज्ड सिक्योंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दोबारा लोगों ने दिया हुआ है। और आज जबकि 8th कन्वेंशन हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत उचित है कि हमारी अभी तिब्बती निवासित सरकार एक ट्रांजिशन, जहाँ एक कैबिनेट का टर्म खत्म होके दूसरी की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारी एक कंटिन्यूशन है। और लोगों ने 60% से ज़्यादा दे के अनअपोज्ड सिक्योंग जी को इलेक्ट किया है, और वो आज हम सब के बीच है। और इसलिए जो भी निर्णय आप लोग लेंगे तिब्बत के लिए, तिब्बत को समर्थन देने के लिए, आगे साथ हाथ मिला के बढ़ने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि उनका यहाँ होना आना तिब्बतियों के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। और मैं समझती हूँ और आशा करती हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस को भी इसका बहुत ही बड़ा सहयोग मिलेगा। तो मैं उनकी आभारी हूँ कि आप हमारे बीच हैं। और एक तिब्बती होने के नाते, इस विश्व का एक नारी होने के नाते में इंडिया को ग्रुप और आप सबको तहे दिल से, जो आपने कल करके दिखाया परम पूज्य दलाई लामा जी की लंबी आयु के लिए, सब हिंदुस्तान वहां खड़े थे कल आप सबके बीच।
तो हम लोग ऐसे ही देख के हमें भी इतना आनंद मिले। परम पूज्य दलाई लामा जी भी बहुत खुश लगे, शुरू से अंत तक एक एक को मिले। तो इस खुशी के लिए, इस पूजा के लिए मैं हम सब तिब्बतियों के तरफ से भी आप सबको धन्यवाद करते हुए उन सबको भी याद करना चाहूंगी कि जो फिजिकली हमारे साथ कल नहीं थे, जैसे कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर साहब, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर साहब, और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ समर्थन दी, आपके साथ थे, पूजा में साथ के, आपके साथ श्रद्धा में आपके साथ थे। उन सबको और आप सबको फिर से मैं, जो आपने कल किया, जो पूजा आपने की, जो प्रार्थना कल आपने रखी, जो हमारी दिल के करीब था कि परम पूज्य दलाई लामा की आयु लंबे रहे। जब पहली बार परम पूज्य दलाई लामा जी हिंदुस्तान आए तो केवल 25-26 साल की आयु में आए थे, और कल आपने दर्शन की उनका, उनको देखा आपने, अब 90 साल की आयु में है। तो ज्यादा साल तो उन्होंने हिंदुस्तान में ही बिताए, उनका कर्म भूमि हिंदुस्तान रहे। वो कहते भी है कि आई एम सन ऑफ इंडिया। तो वो सन ऑफ इंडिया के साथ देने के लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं अब अपनी जो एक दो बातें मैं रखना चाह रही थी, मैं पहले परम पूज्य दलाई लामा जी के चरण में कोटि कोटि नमन प्रार्थना करते हुए, क्रिमे साहब, पंकज जी, आप सबको पता ही है कि मार्च के महीने जो है तिब्बती मूवमेंट के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, मेमोरेबल और एक आस्था की महीना होते हैं। हम याद करते हैं, आप सब भी हमारे साथ थे, 10 मार्च को 1959, और हम याद करते हैं ऐसी स्थिति जब बनी तिब्बत में कि परम पूज्य दलाई लामा जी को अपनी देश अगर वो ना छोड़े तो उनकी जान में भी खतरा थे। लोग चाह रहे थे कि वो ना रहे वहां, क्योंकि परम पूज्य दलाई लामा जी पर बसते हैं तिब्बत की आशा, और उन पे बसते हैं वो हमारी सोवरेन। ही इज द सिंबल ऑफ तिब्बत, ही इज द वॉइस ऑफ तिब्बत। तो जब तक वो सुरक्षित है तो तिब्बत सुरक्षित है। तो इसलिए स्थिति ऐसे बनी कि उनको तिब्बत छोड़ के आना पड़ा। आइए तो कहाँ आए, हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान ने उनको खुले दिल से स्वीकारा। और मैं बहुत आभारी हूँ भारत सरकार के कि किस तरह हिज होलीनेस दलाई लामा और रेफ्यूजीज को रिसीव किया, और आज बहुत रेफ्यूजीज के लिए अपनी दूसरी घर जो है भारत ही है। और बहुत लोग, हम लोग जैसे जन्म ही यहाँ हुआ है, अगर कोई देश हम जानते हैं तो हिंदुस्तान को हम जानते हैं। तो इसलिए बहुत आभारी है, हम याद करते हैं। तो 59 में जब हम याद करते हैं 10 मार्च को, हमें याद करना चाहिए ऑल्सो कि न केवल भारत सरकार ने, पर भारत के लोगों ने, भारत के पॉलिटिकल पार्टीज ने उस समय याद करेंगे हम कोलकाता में 1959 में ऑल इंडिया तिब्बत कन्वेंशन जो कन्वेन हुआ था, वहां आप भी उसका अभी भी आप लेख, जो भाषण, जो रेजोल्यूशन तब हुई थी, आप देखिएगा। चेयर हुआ था उस कन्वेंशन का लोकप्रिय नेता जयप्रकाश नारायण जी ने, और उनके साथ में थे वहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और बहुत सोशलिस्ट के लीडर्स थ्रू आउट इन द टिबेटन स्ट्रगल हमारे साथ रहे हैं। उन सब के को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगी। नाम एक दो याद करके अगर बताऊं तो जी, राज नारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, मधुलिमाई जी, जनेश्वर मिश्र जी, मोहन सिंह जी, सावन दास गुप्ता जी,
और इन सब को मैं आज अगर एक व्यक्ति में देखती हूं, वो जो धारा थे उनके, जो सोच उनके थे, वो मैं देखती हूँ डॉक्टर आनंद कुमार जी पे। मैं बहुत खुशी होती है कि डॉक्टर आनंद कुमार जी, सुरेंद्र मोहन जी, आप लोग सब इतने सालों से जुड़े हुए हैं। और उसी मीटिंग में और थी नेता, जो देश को राह दिखाने वाले नेता, दीनदयाल उपाध्याय जी। श्री दीनदयाल उपाध्याय जी भी उस मीटिंग में थे, जनसंघ की तरफ से थे। और इस कन्वेंशन की कुछ दिन के बाद में जनसंघ ने ऐसी एक रेजोल्यूशन बनाई, श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो वो रेजोल्यूशन आज भी रेलेवेंट है भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के लिए। और उस रूप में हम देखते हैं अपने भाई पंकज गोयल जी और साथियों को साथ। तो जो निंब लगाए गए थे उस समय, वो आज भी आगे बढ़ रहा है। तो बदला क्या है? बदला ये है कि चीन ने तिब्बत को कब्जा करके न केवल मानव अधिकार का हनन किया, बट उसकी नजर जो है तिब्बत तक नहीं रुकी, हिंदुस्तान के सरजमीन पर भी उसकी आंखें और इसके पांव आगे बढ़ रहे हैं। 1962 में रेजोल्यूशन रखे गए। हम लोग बीच में तो बहुत बात करते थे, याद करो याद करो। भारत सरकार सन 1962 को याद करो, रेजोल्यूशन रखे गए थे कि हर एक इंच भारत भूमि की वापस लिया जाएगा। और हम लोग ये भी याद करें कि उस रेजोल्यूशन जब रखा गया था संसद में, यूनानिमस था, प्रधानमंत्री कोई और नहीं थे, श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1962 के बाद में मैं समझती हूं कि उनकी सोच देख में बहुत ही अंतर आया है। ये अफसोस की बात है कि उनके निधन जो है बहुत जल्दी उसके बाद हुई 1964 में, नहीं तो मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ बदलना था। क्योंकि उन्होंने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके तुरंत बाद वो परम पूज्य दलाई लामा जी, यंग दलाई लामा जी को मिलते हैं, और जो उनके बीच में जो प्रेम है, स्नेह है, हम लोग उस YouTube वीडियोस में आज भी देख सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान, परम पूज्य दलाई लामा जी तिब्बत सत्य के साथ आप खड़े हुए हैं आज तक। और दूसरी बात जो नहीं बदले है वो ये है कि चीन ने न केवल कब्जा किया, तिब्बत को चीन तो बना ही लिया, अब तिब्बतियों को चीनी बनाने लगे हुए हैं। देश को तो खा लिया, लोगों के मन में कि तिब्बत, जब कभी भी कहीं भी आप चीनी पर्सन को मिलते हो, चाइनीज को मिलते हो, उसको तिब्बती साथ में रखिएगा तो वो बोलेगा हाँ ये तिब्बती है या कुछ है, ये तो चीनी नहीं है, हाँ चाइनीज नहीं है, तो चाइनीज नहीं है, देश उनका है। बट आप दो लोगों के मन में भी बदलाव ला रहे हैं कि तिब्बती तिब्बती बोलेंगे कि मैं तो तिब्बती हूं, मैं तो चाइनीज नहीं हूं। कौन सा तिब्बती बोलेंगे कि मैं चीनी हूं। बट ये अब उसका सोच बदलने का कर रहा है। हमारे संस्कृति, हमारे धर्म, इस सारे में वो जो है अब लॉज बना के, अब ना तो अभी तो नहीं और बहुत कुछ बना रहे हैं। तो इस सब में हमें चौकन्या रहना है। तिब्बत के 1 मिलियन से ज्यादा बच्चों, 2-3 साल के बच्चों को भी अपनी मां से अलग करके इंडोक्ट्रिनेशन के लिए, चीनी बनाने के लिए, अपनी रूट्स को भूलने के लिए, इरेज करने के लिए। आप सोचिए, हम सब भी तो माँ है, पिता है, घर पे भी आएंगे तो शायद अपने बच्चे जो है हमारी अपनी भाषा ना बोल सके, अपनी संस्कृति को भी भूल जाए।
तो ऐसी एक नैरेटिव भी बना रहे हैं, इस सब में हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और इसलिए मैं कहूँगी कि तिब्बत की हालत जो है अभी भी ठीक नहीं है, और हम आशा करते हैं, न केवल आशा या अपेक्षा, मैं तो कहूँगी कि हम विश्वास करते हैं कि सही समय पे हिंदुस्तान उचित कदम जरूर लेंगे, सच्चाई के लिए, भारत के लिए, भारत माँ के लिए, तिब्बत के लिए उचित कदम आपको उठाना ही पड़ेगा। और आज की भारत विश्व में ऐसी एक भारत है कि जो मैटर करते हैं। जियोपॉलिटिक्स में भारत क्या कर रहे हैं, भारत क्या सोच रहे हैं, उस पर माने रखते हैं। खास करके तिब्बत के ऊपर भारत का क्या राय है, वो माने रखते हैं। मैं याद कराना चाहूंगी ऐसी एक पंक्ति जो है, मैं ज़्यादा और लंबी बात नहीं करूंगी, कि मैंने कहीं पढ़ी, माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनका एक किताब है हिमालयन चैलेंज करके, तो उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ लिखी है। तो उसमें उन्होंने एक कोट किया था, आज 12 मार्च है। आप सबको मैं ये बता दूं कि आज मैं जो होलिया पहन के आई हूँ आपके सामने, ये हमारी तिब्बतियन वुमेन एसोसिएशन, तिब्बतियन नारी का एक कलर और बेस है, जो क्योंकि 10 मार्च को तिब्बत नेशनल अपराइजिंग हुई थी, तो 12 मार्च को तिब्बतियन वुमेन्स अपराइजिंग हुई थी। तो उसी को याद करके आज के दिन भी जहाँ भी तिब्बतियन वुमेन है, हम लोग आगे यही इसी बेस में आपको मिलेंगे ज़्यादा। तो हाँ, तो दूसरी बात एक हुआ था, ये 12 मार्च 1979 को, कि सुब्रमण्यम स्वामी जी लिखते हैं उनकी किताब में कि वो कोट करते हैं कोई एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को, और कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो पॉलिसी रहा तिब्बत को लेके, वो पहले सरकारों ने जो किया था उसको बदलना चाहिए, कि वो उचित नहीं हुआ था। तो ऐसे उनकी बात होते हैं। तो ये रशियन प्रीमियर अकॉर्डिंग टू दैट रिकॉर्ड कहते हैं कि अच्छा, हमें तो नहीं पता था ये, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी ने कहा, हमें हमारे साथ जब बात हुई, तो इंदिरा जी ने तो कहा कि जो चीन ने आक्रमण जो तिब्बत में किया वो ठीक नहीं था, उसको समर्थन नहीं करते थे। तो उसमें एक बात तो ये आती है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रहा हो, थ्रू द लीडर्स हैव ऑलवेज हैड दिस ट्रू सेंटिमेंट फॉर ट्रूथ, गुड विशेस फॉर तिब्बत। एक तो ये यहाँ से झलक आती है। दूसरी जो है, रशियन वाले कहते हैं जॉर्ज साहब को, और जॉर्ज साहब कहते हैं कि हाँ, तो अगर रशिया जो है तिब्बत को समर्थन दे, और जो चीन कर रहे हैं वहाँ उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, तो विश्व में तिब्बत के लिए बहुत बड़ी एक जीत होगी उससे। तो रशियन वाले कहते हैं कि हमारी तो वो पोजीशन होगा जो भारत की पोजीशन हो। और सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस में जब भी तिब्बत को लेके बात हुई, तो ज़्यादातर देश जो है भारत के तरफ देखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तिब्बतियों को भी जानना चाहिए, और हिंदुस्तान को भी प्लीज, ये है कि फ्यूचर ऑफ तिब्बत इज इंटरलिंक्ड not only with the security of India, our futures are interrelated. So therefore, an appropriate step at an appropriate time is needed for Tibet, for India, and for the world at large. And मैं समझती हूँ कि समय ऐसे आ गए हैं, और मैं अपनी बात अब समाप्त करूँगी, but with the words of बाबा साहब अम्बेडकर जी.
मुझे इस बात की दुख है कि जब भी हम याद करते हैं उन सब लोगों को, जब और कमाल की बात होता कि अगर परम पूज्य दलाई लामा जी और उनके मिलन होता तो क्या होता दुनिया में। भारत रत्न वो बने, आपने परम पूज्य दलाई लामा को जी को करुणा रत्न कर दे, और मैं कहूंगी कि ये दोनों विश्व रत्न है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा, केवल 1959 में नहीं, 1949 से ही बाबा साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि शब्द मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इन 1949 instead of giving recognition to China, India should have given recognition to Tibet, and today we will not have any Indo-China border conflict. ये बाबा साहब की बात जो है इसमें, और उनका तो सब नेताओं की बहुत विचार आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिएगा कि उनमें जैसे जॉर्ज साहब का बात होते हैं, तो ये हमारी आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट वी वर ऑल देयर टू सी सच अ ग्रेट लीडर सर। तो समटाइम्स पीपल यूज्ड टू से George Saab to very great supporter of Tibet. Yes, and I say yes, but a great son of India. That is why he support Tibet. तो यही बाबा साहब का बातें थे। और आज हम आवाज सुनते हैं, और अरुणाचल प्रदेश से भी कि चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भारत का तो कोई सीमा ही नहीं है चीन के साथ। और ये जो है कि इस शब्दों में न केवल इतिहास है, सच्चाई है, बट ये ऐसी भी एक बात है जिसमें हमें पोजीशन लेके कदम आगे उठाना चाहिए। और मैं याद प्लीज करना चाहूंगी हमारे हिमालय क्षेत्र से भी सिक्किम का छगेल जी, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत क्लोजली हिज होलीनेस दलाई लामा जी के इंस्टीट्यूशन के साथ सदियों से साथ में रहे। कुशोक फकुला रिम्पोछे जी, उसी प्रकार लामा लोब्जांग जी, आज के दिन में लामा छोस्पेल जोतपा जी, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, हमारे बीच नहीं है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनका हेल्थ आप बहुत जल्दी रिकवर करे। हमारे हिमालय क्षेत्र के जो बुद्धिस्ट की जो एक लीडर में से आप भी रहे, तो हम सबको साथ मिलके वो सारा जो विचारे थे उनको अब हम कैसे करके संपूर्ण करेंगे, हम उसको कैसे करके फुलफिल करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी तरफ से ये इंडिविजुअल वाली बात नहीं है, बट आज तिब्बती निवासित सरकार जो है एक कंटिन्यूएशन में खड़े है। ये एक बहुत बड़ी मैसेज है, मैं समझती हूँ। और आप लोग सब भी यहाँ है, तो साथ में कैसे करके आप आगे कर सकते हैं, इस सब पे विचार होना चाहिए। और आई सी दैट यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ टॉक। और लास्ट एक्चुअली मेरी बातें में शायद नहीं आना था, फिर भी क्योंकि रघुवीर सिंह बाली जी का थोड़ा जिक्र हुई है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके पिता बाली जी भी हमारे साथ तिब्बतियों का साथ रहे, और उनके ही वजह से हिमाचल प्रदेश ऐसी एक स्टेट है जहाँ पे तिब्बती शरणार्थियों को राजीव गांधी आना योजना में डाला गया। पहले वो पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी से पहले उन्होंने किया। और जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, तो जो टांडा में मेडिकल सीट्स वगैरह हुए उन्हीं के बदौलत से उस समय हुई। और मैं उनकी राह में भी देख रही थी। आज बहुत दूसरे कारणों से वो नहीं है हमारे बीच, बट मैं समझती हूँ कि उन सबको भी साथ लेके और जिस तरह आप चल रहे हैं आगे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक द लीडरशिप ऑफ आर.के. खरीमे जी एंड द कोर ग्रुप, पीपल लाइक पंकज गोयल जी, अपनी छोटी भाई है, बहुत करीब से हम काम करते रहे हैं साथ में। और आप सबको मैं दोबारा धन्यवाद
कहना चाहूँगी अरविंद जी, आप सबको जो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा याद दिलाया पंकज जी ने कि हिमाचल में ऐसे रहा है कि सरकार 5-5 साल में बदलते हैं, बट हमारे लिए जो है उस बदलाव से कुछ बदलाव नहीं आते। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट the same kind of relation, friendship, protection, guidance we have always been getting either at the center or at the state level. And over the years, कुछ ऐसे भी है जो परम पूज्य दलाई लामा जी के बहुत बहुत करीब रहे। राजा वीरभद्र सिंह जी को भी हम याद करते हैं। उसी प्रकार जो है शांता कुमार जी धूमल जी को मैं नमन करना चाहूंगी, प्रणाम करना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि हम लोग सब आगे सबको साथ लेके सबके मार्गदर्शन में हम लोग आगे चले। जय भारत, जय तिब्बत, जय जगत।